जीएसटी के लेटेस्ट जजमेंट। दिल्ली हाई कोर्ट ने जगदीश बंसल एंड यूनियन ऑफ इंडिया के केस में बोला है कि सर्च और सीजर के ऑपरेशन के दौरान अगर कोई कैश मिलता है तो उसको सीज नहीं किया जा सकता, क्योंकि कैश जो है वो गुड्स की डेफिनेशन के अंदर नहीं आता है। कैश जो है वो एक मनी है और ये गुड्स की कंसिडरेशन में कंसिडर नहीं किया जा सकता, इसलिए सीजर के दौरान मिले हुए कैश को आप सीज नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो जजमेंट है वो मद्रास हाई कोर्ट का है, रेनबो स्टैंड प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर। इसके अंदर मद्रास हाई कोर्ट ने बोला है कि जब भी कोई जीएसटी ऑफिसर्स असेसिंग ऑफिस टैक्स पेयर की कोई प्ले को रिजेक्ट करता है तो उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया होना चाहिए। अगर वो अनरीजनड है तो वो क्वेश कर दी जाएगी। इसमें जो इशू था वो इशू था कि जो आईटीसी क्लेम की गई है जीएसटीआर 3B में और जो जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट हो रही है उन दोनों में डिफरेंस है, वेयर एज जीएसटी 9 और 3B में भी डिफरेंस था। यहाँ पर जीएसटी ऑफिसर ने जब टैक्स पेयर की जो एप्लीकेशन थी उसको रिजेक्ट किया तो उसके पीछे कोई रीज़न नहीं दिया, तो मद्रास हाई कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को क्वैश कर दिया और उनको बोला कि फ्रेश ऑर्डर इशू करें अलोंग विद डिटेल रीजंस। तीसरा अगर हम केस देखते हैं तो वो भी मद्रास हाई कोर्ट का है, डेप्यूटी कमिश्नर स्टेट टैक्स वर्सेस एमएसवी लक्ष्मी ट्रेडर्स के अंदर। इसके अंदर हुआ क्या कि इन लोगों ने जो गुड्स का सप्लाई किया उसमें ई इनवॉइस नहीं जनरेट की थी। अब इनसे प्रॉब्लम क्या हुई थी कि इन्होंने बाय मिस्टेकली अपनी जो रिपोर्ट है, टर्नओवर है, वो 5 करोड़ रुपए के अबो दिखा दी थी और उसको करेक्ट भी कर दिया था जीएसटीआर 9 के अंदर। इस केस में मद्रास हाई कोर्ट ने रिलैक्सेशन दिया, क्योंकि इस एसएससी के ऊपर 5 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर नहीं थी, इसलिए ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं होता है। बट अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है और आप ई इनवॉइस जनरेट नहीं करते हैं तो ये रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट चलते हैं एरो एयरक्राफ्ट सेल्स एंड चार्टर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट का ही एक केस है। इसके अंदर क्या हुआ कि जब असेसिंग ऑफिसर ने जो डिटेल्स अपनी दी, इंफॉर्मेशन दी, असेसिंग ऑफिसर ने उसको बिना देखे ही जजमेंट पास कर दिया, जिसके अंदर कोई प्रॉपर रिप्लाई एक्सप्लेनेशन नहीं था। तो यहाँ पर भी जो है कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो जजमेंट पास हुआ है वो विदाउट प्रॉपर और एक्सप्लेनेशन के साथ है। तो वो भी डायरेक्टेड किया गया असेसिंग ऑफिसर को कि जब भी आप कोई जजमेंट पास कर रहे हो तो असेसिंग जो भी पिटिशनर है, जिसने भी केस फाइल किया है, उसने जो भी एक्सप्लेनेशन दी है उसको पहले गो थ्रू की जाए, उस गो थ्रू के बाद में ही आप जो है जजमेंट पास करें। तो ये कुछ लेटेस्ट जजमेंट थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। टिल देन जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।